रात के करीब 11 बज रहे थे। बारिश की बूंदें जैसे किसी अनजाने डर की कहानी कह रही थी, और इसी डर के बीच एक सफर शुरू होने वाला था। एक ऐसा सफर जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। हाँ माँ, मैं ट्रेन में बैठ जाऊंगा अभी। हाँ, गांव पहुंचते ही कॉल करूंगा। नहीं माँ, डरने की कोई बात नहीं है। बेटा, इस वक्त उस गांव जा रहे हो? जी, क्यों? कुछ नहीं, बस ध्यान रखना, रात के सफर में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। अभय को क्या पता था कि ये शब्द उसकी जिंदगी की सबसे भयानक हकीकत बनने वाले हैं। भाई साहब, ये सीट खाली है। बैठ जाओ। वैसे भी यहाँ कोई ज्यादा देर रुकता नहीं। कभी कभी अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता, वो अंदर भी आ जाता है। इतना अंधेरा, कुछ दिख ही नहीं रहा। कभी कभी जो नहीं दिखता वही सबसे खतरनाक होता है। आपकी आंखें कौन है? कौन है वहां? ये कैसे? अगला स्टेशन कालीपुर। कालीपुर, एक ऐसा स्टेशन जहां ट्रेनें तो रुकती हैं पर लोग नहीं। भाई, गांव जाना है, नव गांव। बैठ जाओ, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। मतलब? बस जो भी देखो पीछे मत देखना। बारिश तेज हो चुकी थी और हर बूंद जैसे चेतावनी दे रही थी कि ये रास्ता सही नहीं है। क्या हुआ? कुछ हमारे पीछे चल रहा है। मत देखो। वो क्या है? अब देर हो चुकी है, यहीं उतर जाओ, आगे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन गांव तो आगे है। वहां सिर्फ वो रहते हैं जो मर चुके हैं। अब अभय अकेला था, एक ऐसे गांव के सामने जहां जाने वाले वापस नहीं आते। और ये तो बस शुरुआत थी। कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो एक श्राप होती है, और नव गांव उन्हीं में से एक था। ये सब बस मेरा वहम है। मुझे बस चाचा के घर पहुंचना है। माँ, माँ। कौन है वहां? कुछ दरवाजे सिर्फ लकड़ी के नहीं होते, वो किसी और दुनिया के रास्ते होते हैं। कोई है? ओह, नमस्ते। मैं रास्ता भटक गया हूँ। यहाँ कोई रास्ता नहीं है। आप ठीक हैं? हम सब ठीक हैं। अब ये क्या था? इस गांव की कहानी इस मूर्ति से शुरू होती थी और इसी पर खत्म। शापित। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम जिंदा हो? जिंदा? यहाँ कोई जिंदा नहीं है। तुम कौन हो? मेरा नाम सीमा है और मैं इस गांव की आखिरी आत्मा हूँ। आत्मा? मतलब तुम? हाँ, मैं मर चुकी हूँ, जैसे बाकी सब। ये कैसे हो सकता है? सालों पहले इस गांव में एक आदमी आया था। उसने कहा कि वो बारिश रोक सकता है, सूखा खत्म कर सकता है। उम्मीद कभी कभी सबसे खतरनाक जाल होती है। लेकिन उसने एक सौदा मांगा, एक बलि। बलि? एक मासूम बच्ची की। अगर इससे हमारा गांव बच सकता है
तो हमें ये करना होगा। माँ, मुझे मत भेजो। और उसी रात इस गांव ने अपनी इंसानियत खो दी। बचाओ, बचाओ। तो उस बच्ची की आत्मा वो आज भी यहाँ है और वो हम सबको सजा दे रही है, लेकिन तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो? क्योंकि तुम अभी जिंदा हो और शायद तुम इसे खत्म कर सकते हो। कोई नहीं जाएगा यहाँ से। ये वही है। ये वही बच्ची है। तुम सबने मुझे जलाया, अब तुम सब जलोगे। भागो अभय। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक शिकार था। तुम बाहर से आए हो, लेकिन अब यहीं रहोगे? नहीं, उसे मत छूना। ये कहाँ से मिला? ये उसी बच्ची का है जिसे तुमने खो दिया। हर श्राप का एक अंत होता है, लेकिन उस अंत तक पहुंचने के लिए किसी को सब कुछ खोना पड़ता है। अगर इसे खत्म करना है तो तुम्हें सच जानना होगा। कौन सा सच? तुम इस कहानी से उतने दूर नहीं हो जितना तुम सोचते हो। क्या अभय का इस श्राप से कोई रिश्ता है? क्या वो इस गांव को बचा पाएगा या खुद? दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग दें। शुक्रिया।